চিন্তা করবেন না, অনেক নাম বাদ গেছে। कि जो ऑनलाइन किया है वो यहाँ जमा नहीं होगा। बिहार इलेक्शन के वक्त जब वोटर लिस्ट की जांच की जा रही थी तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो अदालत ने एक अहम बात कही थी। अदालत ने माना था कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो वोटर लिस्ट की सफाई करे, यानी गलत या मशकूक संदिग्ध नामों को हटा दें। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया था कि अगर इलेक्शन के बिल्कुल करीब किया जाए तो इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसकी वजह अदालत ने खुद बताई थी। अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो वो लाजमी तौर पर अपील करेगा, क्योंकि वोट देना उसका बुनियादी हक है। लेकिन अपील का अमल वक्त लेता है। इस दौरान वो शख्स वोट नहीं दे पाएगा, चाहे वो असल और जायज़ वोटर ही क्यों ना हो। अदालत का कहना था कि इस तरह किसी का हक ज़ाय हो सकता है, जो कि जमहूरियत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये सब बातें सामने होने के बावजूद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में इसी तरह के अमल यानी SIR की इजाज़त दी। यही वो मकाम है जहां से सवालात उठने शुरू होते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब अदालत ने पहले ही खतरात की निशानदेही कर दी थी तो फिर इसी तरह का अमल दोबारा क्यों होने दिया गया। मजीद हैरानी की बात यह है कि बंगाल में इस पूरे अमल के लिए सिर्फ 4 महीने का वक्त दिया गया। एक बड़ी रियासत, एक वसी रियासत जहां करोड़ों वोटर्स हैं, वहां इतने कम वक्त में वोटर लिस्ट की मुकम्मल जांच करना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि कई माहिरीन और सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इतने कम वक्त में दुरुस्त और मुनसिफाना जांच मुमकिन नहीं है। यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि आसाम में ऐसा कोई अमल नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये है कि बंगाल में ही क्यों किया गया। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है या फैसला यकसा उसूलों पर नहीं लिया गया। बिहार के केस के दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक नहायत अहम और बुनियादी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी जायज़ वोटर का हक छीना जाता है तो ये सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह आइन के बुनियादी ढांचे, बराबरी के उसूल और जमहूरियत के रूह के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी इस बात से इत्तफाक भी किया था। लेकिन अब बंगाल में तकरीबन 27 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो वही सवाल दोबारा खड़ा हो गया है। अगर एक वोटर का हक छीनना भी गलत है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के हुकूक मुतासिर होने पर अदालत ने मजबूत कदम क्यों नहीं उठाया। योगिंदर यादव, जो इस मामले में दरखास्त गुजारों में शामिल है, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने में इस अमल को मुकम्मल करने की इजाज़त देकर गलती की है। उनका कहना है कि इस जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे जायज़ वोटर्स मुतासिर हुए हैं। एक और अहम मसला यह है कि इस मामले की समाअत मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक अदालत का हतमी फैसला तक नहीं आया। अगस्त 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक समाअत हुई, लेकिन इसके बाद भी महीनों गुजर गए और फैसला सामने नहीं आया। ये ताख़िर खुद एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामलात में जल्द फैसला आना बहुत ज़रूरी होता है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि जिन 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें वोट देने का हक मिलना चाहिए। उनका कहना है कि ये सब लोग जायज़ वोटर्स हैं और उन्हें उनके हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स और ज़मीनी हकीकत को देखें तो एक और तशवीश बात सामने आती है। कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में मुसलमानों और दलितों की आबादी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ख़ास तौर पर मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और दीगर अजला में बड़ी तादाद में नाम हज़फ हुए हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में जहाँ दलित आबादी 25 से 30% के दरमियान है वहाँ भी बड़ी तादाद में नाम काटे गए हैं, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ कबायली आबादी ज़्यादा है वहाँ कम नाम हज़फ हुए हैं। इस फ़र्क की वजह से ये शक पैदा होता है कि जांच का अमल हर जगह यकसा तरीके से नहीं किया गया। आम लोगों की शिकायत भी इस बात को मजबूत करती है कि कई अफराद ने बताया कि एक ही ख़ानदान में बाकी सबके नाम वोटर लिस्ट में तो मौजूद हैं, लेकिन किसी एक फ़र्द का नाम गायब है। मिसाल के तौर पर माँ, बाप और बहन भाई के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन बेटे का नाम नहीं है। ऐसे मामला से लगता है कि कहीं ना कहीं अमल में गलती या लापरवाही तो हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 27 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का तकरीबन 5% बनते हैं। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। इलेक्शन जैसे हसास अमल में इतनी बड़ी तादाद का असर नतीजों पर पड़ सकता है।
ये भी कहा जा रहा है कि पिछले इंतखाबात में कई सीटें बहुत कम फर्क से जीती गई थी। अगर इस बार इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स मुतासिर होते हैं तो इससे नताइज बदल सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये सब किसी खास सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि जब वो कमीशन से मिलने गए तो उनके साथ मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया गया। यहाँ तक कि कहा गया कि उन्हें निकल जाओ जैसे अल्फाज कहे गए, जो कि एक आईनी इदारे के लिए नामुनासिब समझे जाते हैं। मजीद ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा ट्वीट भी किया जिसमें एक मखसूस सियासी जमात का नाम लेकर बात की गई। आमतौर पर एक गैर जानिबदार इदारे किसी खास पार्टी का नाम लेकर इस तरह का बयान नहीं देता। इससे ये तासुर पैदा होता है कि कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। अपोजिशन लीडरों ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अखिलेश यादव ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को ही हटा दिया जाए तो शायद सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब ये बात छिपी नहीं रही कि कमीशन पर दबाव है और वो आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर रहा है। एक और अहम पहलू ये है कि अगर वाकई कहीं धांधली या बेज़ाब्तगियां हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के पास उसके सबूत होने चाहिए, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अगर कमीशन के पास सबूत है तो उन्हें आवाम के सामने पेश करना चाहिए ताकि जो डॉट्स हैं वो ख़त्म हो सके। लेकिन मसला ये है कि जब कमीशन पर इल्ज़ाम लगता है तो वो सबूत नहीं देता, और जब खुद इल्ज़ाम लगाता है तो भी वाज़ेह सबूत पेश नहीं करता। इससे आवाम के जहन में मज़ीद सवालात पैदा होते हैं। आखिर में सबसे अहम सवाल ये रह जाता है, क्या जमहूरियत में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट छीनना दुरुस्त है? अगर ये गलत है तो उसे रोकने के लिए मजबूत कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? और सबसे बढ़कर आवाम की आवाज़ इस मामले में वाज़ेह तौर पर सामने क्यों नहीं आ रही है? ये मामला सिर्फ एक रियासत का या एक इलेक्शन का नहीं है, बल्कि पूरे जमहूरियत के निज़ाम की साख का सवाल है। अगर वोटर को अपने हक राय दही के बारे में यकीन नहीं रहे तो जमहूरियत की बुनियाद ही कमज़ोर हो जाती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस खबर को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी हामिद खान ने। मैं मोहम्मद शहबाज। देखते रहे मुंसिफ टीवी। शुक्रिया।